नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2025 की भर्ती को लेकर के। देखिए साथियों, रिजल्ट आ चुका है लेकिन संतुष्ट कोई भी विद्यार्थी नहीं है, केवल और केवल जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनके अलावा। तो इसका क्या कारण है, भर्ती के अंदर क्या वास्तव में बड़ी गड़बड़ी हुई है? तो इस चीज को यदि देखा जाए तो बहुत लंबी तादाद के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज की रट लगा रहे हैं। और यह सच्चाई है क्या? देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोर्ड चुप क्यों है? क्योंकि जब से विद्यार्थी रिजल्ट आए हैं तब से घोटाले को लेकर के अपनी आशंका जाहिर कर रहे हैं। और आशंका क्या, वास्तव में बच्चों के साथ में नाइंसाफी हुई है, क्योंकि इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाना एक बहुत बड़ी मायने रखने वाली बात है। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार से विद्यार्थियों के नंबर आए हैं, आप देखेंगे केवल नंबर आना ही इतनी बड़ी बात नहीं है। जो विद्यार्थी रेगुलर भर्ती में तैयारी कर रहा था उन विद्यार्थियों को ना के बराबर नंबर प्राप्त हो रहे हैं। और जो विद्यार्थी मात्र कितनी कम एज के अंदर और किस प्रकार से सिलेक्शन लेंगे, क्या ये वास्तव में वो काबिले तारीफ जीनियस बच्चे हैं? इस चीज सभी चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आप लोगों के लिए वो आवाज उठा सकें। देखिए साथियों, 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर आप यूं देख रहे होंगे यूट्यूब पे, कुछ फैकल्टीज हैं उन्होंने अपनी आवाज उठाई है कि वास्तव में गड़बड़ी हुई है। ये सब सरासर साफ साफ गलत है, बच्चों के साथ में उनके साथ में धोखा हुआ है। अब बात ये आती है कि बच्चों ने जब सबूत दे दिए हैं तो उसके बाद में बोर्ड चुप क्यों है? इस बात का जवाब जानना चाहते हैं। इस चीज को लेकर के बोर्ड के अध्यक्ष को बच्चों ने ट्विटर पे ट्वीट भी किए हैं, अन्य माध्यम से भी सूचनाएं वहां से प्रेषित की हैं। तो क्यों ना इस चीज की गहन जांच हो रही है, डीबी इतना जल्दी क्यों करवाया गया है और क्यों बच्चों को इतनी जल्दी ज्वाइनिंग दिए जाने की जल्दी की जा रही है? देखिए, बच्चों के साथ में धोखा हुआ है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ये कहना है सभी विद्यार्थियों का। और अभी तो इस चीज को लेकर के तैयारी कराने वाली जो फैकल्टीज हैं वो भी इस चीज को लेकर के आगे आई हैं कि वास्तव में बच्चों के साथ में धोखा हुआ है। और इस चीज को आप देखेंगे कि बच्चों को जिस चीज की आशंका थी, जो सबूत बच्चों ने दिए हैं, बोर्ड के पास भी रखने का प्रयास किया है, सोशल मीडिया के पास भी किया है, प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी दिया है। और इस चीज को जब सच्चाई लगती है ना साथियों, तब वो न्यूज़पेपर या इसके अंदर छपती है। ऐसे हर कोई इतनी बड़ी न्यूज को नहीं छाप देता है। अब ये देखिए, आपके सामने दैनिक भास्कर के मैन पृष्ठ की फोटो है, जिसके अंदर दैनिक भास्कर खुद भी शर्मिंदा है। इन्होंने मास्क लगा रखा है कि हम शर्मिंदा हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, हम सिर्फ आपकी आवाज उठा सकते हैं। दलाल 5 लाख में बेच रहे थे लाइब्रेरियन का पेपर, दावा रद्द नहीं होगा, सरकार पर परीक्षा कराने का ज्यादा दबाव। तो कौन है ये लोग जो सरकार, जो मतलब कि बोर्ड के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप जल्दी से भर्ती को पूरा कीजिए? तो क्या वास्तव में भर्ती के अंदर घोटाला हुआ है? तो जितने भी तथ्य हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल हुआ है। और जिन लोगों को जवाब देना चाहिए वो बिल्कुल चुप है, किसी भी प्रकार की अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। चाहे वो बोर्ड हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो जो लाइब्रेरी से संबंधित हो, किसी के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि वास्तव में बच्चों के साथ में धोखा हुआ है। वो बिल्कुल चुप है। सोशल मीडिया पे इतने से सबूत हैं, जो जो बच्चे डीवी कराने के लिए गए हैं वो बच्चे सबूत दे रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों की कैटेगरी चेंज की गई है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी किया गया है, फिर एससी एसटी किया गया है। तो क्या ये सब सही है या गलत है? इस चीज को जानने के लिए आप लगातार मुहिम उठा रहे हैं और आपकी आवाज को उठाई जा रही है। लेकिन बच्चे जितना प्रयास कर सकते हैं वो अपनी बात को सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज एजेंसियां या फिर यूट्यूबर्स, जो अध्यापक उनके हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं उनको पढ़ाते हैं, उन तक आप अपनी आवाज प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे विद्यार्थी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी इस असंतुष्टि का जवाब देगा कौन? ये कौन है जो उनको जवाब देगा? तो इस चीज को लेकर के मुहिम चला जा रही है, ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट किए जा रहे हैं, और आप लोगों के यूट्यूब के माध्यम से या अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा आपकी आवाज उठाई जा रही है। आप लगातार प्रयास कीजिए,
जब इस चीज की गहन जांच होगी और एसओजी इन लोगों के पीछे लगेगी, तो निश्चित रूप से घर से एक एक बच्चों को उठा लिया जाएगा जो फर्जीवाड़ा करके भर्ती हुए हैं। और जिस प्रकार से उन लोगों ने पेपर खरीदा है दलाल माफियाओं के माध्यम से, लगातार आप देखिए वनपाल भर्ती परीक्षा 2012 का मुख्य सरगना जो आरोपी था, वो कुछ ही दिन पहले, एक दो रोज पहले ही गिरफ्तार किया गया है। किस प्रकार से इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर खरीदा है और कितने करोड़ रुपए के अंदर अपनी आजीविका बनाने के लिए इन लोगों ने गलत तरीके से ये कदम उठा करके लोगों की अरमान बेचे हैं। किसी माँ बाप, मजदूर माँ बाप की वो कड़ी मेहनत बेचती इन लोगों ने, जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता। अब देखिए, अब आप इसी दलाल की बात ले लीजिए, इसने यदि पेपर निकाला है तो इसको किसने बताया कि इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आपका पेपर छपने वाला है? ये न्यूज इसको किसने दी? कहीं ना कहीं शंका की नजरें बोर्ड, बोर्ड मेंबर या अन्य सरकार के वो चुनिंदा नमूने जिन्होंने घोटाले करके अपनी संपत्ति बनाने का व्यवसाय बना रखा है, उन लोगों ने ये सब किया है। और ये दलाल इतने ही नहीं है, आप देखेंगे पता नहीं कितने से तरीकों से, गलत तरीकों से चीटिंग कर करके लोगों ने इस भर्ती के अंदर अपने आप को सफलता हासिल करने के लिए अलग अलग भर्तियों के अंदर घोटाले किए हैं। तो साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके साथ में जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, बोर्ड की चुप्पी का साधन क्या, क्यों इन्होंने चुप्पी साध रखी है? बच्चा को इन्होंने सबूत दिए हैं बच्चों ने, उसके बाद में भी बच्चों के साथ में इनको सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन सभी चीजों को आगे से आगे उठाया जाएगा और आपकी बात आगे रखी जाएगी। इतनी कटोप जाने के कारण कोई इतना छोटा मोटा नमुदा ये मुद्दा नहीं है कि आपके मतलब इस भर्ती को दबा दिया जाएगा। लेकिन साथियों, लाइब्रेरियन की वैकेंसियां और आने वाली हैं, आप तैयारी में जुटे रहें, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। 5 मिनट का आपको जब भी टाइम मिले, सोशल मीडिया जहां कहीं भी आवाज उठाई जा रही हो, आप उसका समर्थन कीजिए। इस प्रकार से यदि भर्तियां चलती रही तो ये तो एक लाइब्रेरियन का मुद्दा है। पटवार के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से डीवी फटाफट करवा दी गई है। ये सब बहाने बनाए जा रहे हैं कि बेरोजगार रोजगार में जो मेला आपका लगाया जाएगा, उसके अंदर बच्चों को जल्दी ज्वाइनिंग दिए जाने को लेकर के ये इतनी जल्दी की जा रही है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये केवल बहाना मात्र बनाया जा रहा है। आप एक दो भर्ती साफ करवा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के साथ में धोखा करके एक दो भर्ती को बिल्कुल निष्पक्ष करवा करके अन्य बच्चों का हक मार लेंगे, क्योंकि खून पसीने की कमाई की मेहनत से इन लोगों ने इतनी तैयारी की है और कितना पैसा इन लोगों ने बर्बाद किया होगा। अब आपने देखा होगा लाइब्रेरियन के अंदर जिन बच्चों के रैंक आई है, वो बच्चे मात्र 17 साल के आसपास में हैं। क्या वो इतने जीनियस बच्चे हैं कि इन्होंने इतने नंबर हासिल किए हैं? यदि किए हैं तो इस चीज को बोर्ड सबूत के साथ में पेश क्यों नहीं कर देता? पारदर्शिता के साथ में जवाब क्यों नहीं दे देता कि हर चीज का सबूत मिलेगा, किस प्रकार से भर्ती के अंदर इनको इन्वॉल्व हुआ है बोर्ड, और किस प्रकार से भर्ती कंडक्ट करवाई गई है। और यदि यह सही है तो फिर जवाब देने में हर्ज क्या है? ये सभी चीजें शंका के घेरे में कर देती हैं बोर्ड और सरकार के उन जांच एजेंसियों को जो इस भर्ती के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। पटवार के अंदर सेम यही हुआ है। पटवार के विद्यार्थी भी नाखुश हैं, लेकिन पटवार के बच्चों को इस प्रकार से दबा दिया गया कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 7 और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट करके आप लोगों की जो ये परसेंटाइल जो बढ़ाई गई थी, उसकी वजह से आपकी कट ऑफ इतनी ऊंची गई है। तो क्या यदि इस लाइब्रेरियन के अंदर भी ऐसा हुआ है क्या? और यदि नहीं हुआ है तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इन सभी चीजों को लेकर के जितनी ज्यादा दबा करके आप लोग अपना इन जो सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूबर्स के जो अध्यापक गण है आपके पढ़ाने वाले, वो आपसे समर्थन चाहते हैं, वो आपकी आवाज तभी उठा सकते हैं जब आप अपना सर ऊंचा करके उनके साथ खड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि हमारे साथ में घोटाला हुआ है और किस प्रकार से घोटाला हुआ उसके सारे सबूत आपको देने होंगे। उसके बाद में एसओजी तक बात पहुंचेगी और एसओजी किसी को नहीं छोड़ेगी। जिस प्रकार से ये 2022 का मुद्दा था, इस नमूने को पकड़ करके लाई है, इस प्रकार से लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के अंदर जो घोटाला हुआ है उसको भी उजागर किया जाएगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जहां भी कोई ट्वीट करने के लिए मौका मिलता है या समर्थन करने के लिए मौका मिलता है, तो उसका पुरजोर तरीके से समर्थन कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी आवाज बिल्कुल उठाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।